हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होंगे, अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप सबको है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी बुक से रिलेटेड। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको बताना ज़रूरी होता है, तभी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, टाइटल है कि हम जो है वो कब पढ़ाई करें, पढ़ाई करने का बेस्ट टाइम कब होता है, पढ़ाई किस टाइम में सबसे बेस्ट होता है। तो आज हम उसी का आंसर देने आए। एक जो स्टूडेंट्स हैं सलोनी मिश्रा, उनका क्वेश्चन है कि पढ़ने का टाइम क्या है, सही से हम कब पढ़ सकते हैं, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग। तो आज उसी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी कि आपको कब पढ़ना चाहिए, कब टाइम जो है वो पढ़ने का रियल टाइम होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, कभी किनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी रात में पढ़ना पसंद होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुबह में पढ़ना पसंद होता है। तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर, अगर आपका टाइम शेड्यूल जो है वो सुबह का है, लेकिन आपने किसी और को देखकर अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लिया, तो ये गलत है। क्योंकि आप अलग है दूसरे से, आपका हर चीज़ डिफरेंट है दूसरे से। तो कभी भी किसी को देखकर कुछ ना करें, आपके बॉडी के हिसाब से वर्क करें। बॉडी आपको किस टाइम जो है वो, किस टाइम आपका बॉडी वर्क कर पाता है सही से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रात में अच्छा लगता है पढ़ने में, सुबह उनसे नहीं उठा जाता। कोई बात नहीं, आपको ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे साइट पे, यूट्यूब पे लिखा होगा सुबह पढ़ना अच्छा होता है, सुबह पढ़ो, सुबह उठो। बहुत सारे लिखे होते हैं रात तक पढ़ो, पूरे रात पढ़ो, पूरे रात पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम, आपको किस टाइम जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किस टाइम आप ज़्यादा पढ़ाई को दे पाते हो, किस टाइम पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पढ़ाई क्या है, एक इंटरेस्ट है। जब तक पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप बस टाइम पास करते रहोगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप, जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आप अगर वीडियो देखें तो क्या करो, आप 2 दिन निकाल लो, ठीक है। 2 दिन आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करो। और आप एक्सपेरिमेंट करोगे कैसे, तो वो मैं बताती हूँ। आपको एक्सपेरिमेंट करना ये है कि आपके पास 2 दिन है, ठीक है। आप 2 दिन को क्या करो, जैसे आज और कल, इस 2 दिन में आपको देखना है, आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करो। आपको देखना है कि आप किस टाइम सही से पढ़ पाते हो। सुबह में उठो, देखो कि आप सुबह में उठ पाते हो या नहीं, या आप रात को, बहुत सारे स्टूडेंट्स रात में पढ़ते हैं, तो आप रात को देखो, आप रात में पढ़ते हो तो आपके बॉडी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जैसे मैं ज़्यादा रात तक पढ़ती हूँ, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं। हम सुबह उठते हैं, हम सुबह उठकर पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आता है और बहुत इंटरेस्ट भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखकर मैं भी रात को पढ़ना स्टार्ट कर दी, 2 बजे 3 बजे तक। लेकिन इसके बाद जो फ़ायदा, जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया और मैं पढ़ नहीं पाई। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ, ताकि आप लोग, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं बच्चे को। और अभी तो यूट्यूब है, हर जगह से बस यही सोचे कि बस उस पर सर्च करते कब सही टाइम है, कब क्या करें। तो अपने बॉडी के हिसाब से करो, दूसरों को नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, टॉपर्स का इंटरव्यू देख लेते हैं। अब टॉपर्स ने कहा कि हमें मैं तो पूरे रात पढ़ता हूँ, या पूरे रात दिन पढ़ती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते पढ़ते हैं, उनका बॉडी है, उनका अलग फंक्शन है, हम अलग है, हर ह्यूमन बींग्स अलग होता है। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपने जो है वो बॉडी के हिसाब से वर्क करें। आपको किस टाइम इंटरेस्ट है, तो मैं क्या बताई कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और ख़ुद पर देखेंगे कि आपको किस टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई में। तो आपको पता चलेगा, आप नोट करते जाओ कि आपको किस टाइम ज़्यादा पसंद है, सुबह में या रात को। और उसी टाइम से आप स्टार्ट कर देना अपनी डेली रूटीन को, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना। यदि आपको रात को पसंद है पढ़ना तो आप रात में ही पढ़ो, या आपको सुबह में पढ़ना पसंद है तो सुबह में पढ़ो। कोई भी टाइम पढ़ाई के लिए ख़राब नहीं होता है, ये समझ रखना कि कोई भी टाइम पढ़ाई के लिए ख़राब नहीं होता है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो,
बस इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए आपको अपना टाइम फिक्स होना चाहिए पहले। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में क्या किए कि बस पूरे पूरे दिन पूरे पूरे रात पढ़ते जाए, 2 दिन बस पढ़े, इसके बाद फिर, क्योंकि बॉडी वर्क नहीं करेगा उतना देर। आपका बॉडी का जितना जो कैपेसिटी है उतना ही ना करेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप थोड़े टाइम दो, लेकिन हर रोज़ दो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और एक दिन आपने पढ़ लिया 12 घंटा 13 घंटा, इसके बाद कल आप बिल्कुल नहीं पढ़े, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब भी पढ़ते हो तो सुबह में पढ़ो या रात में पढ़ो, जब आपका इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं, मैं पहले भी बता दी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह में पढ़ते हो तो आप बुरे हो, आप पढ़ नहीं पाते हो अच्छे से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ सुबह में पढ़ना, बहुत बोलते हैं रात को पढ़ो, रात को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रात को ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सुबह में उठकर भी कर सकते हो, मैं भी करती हूँ सुबह में उठकर कंप्लीट। तो बस आपका इंटरेस्ट किस टाइम में है ये देखना ज़रूरी है। और आप अपने इंटरेस्ट को जो है वो देखो और उसे नोट आउट करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस सब्जेक्ट में है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस वीडियो में कि सबसे पहले टाइम है पढ़ने का, वो है आपकी बॉडी का कैपेसिटी है। सबसे बेस्ट टाइम जो आपको अच्छा लगे, जिस टाइम आप इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, उसी टाइम पढ़ें। किसी को देखकर खुद को कंपेयर ना करें कि वो इतना देर पढ़ता है, वो रात को पूरे रात पढ़ता है तो हम भी पढ़ेंगे, तो इससे रिज़ल्ट आएगा कुछ भी नहीं, रिज़ल्ट आएगा ज़ीरो। इसलिए उस रिज़ल्ट पे हमें ध्यान नहीं देना। अपने खुद का हर चीज़ बनाओ, खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद का इंटरेस्ट जगाओ, खुद का। किसी और को देखकर आप नहीं कर सकते। वो जो पर्सन है वो अलग है, आपसे डिफरेंट है, आप उससे अलग हो। हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, अपने लिए स्पेशल होता है। तो खुद को स्पेशल बनाओ और बिल्कुल भी डिप्रेशन ना रहो, टेंशन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत इंटरेस्टेड होता है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लाओ तब। बहुत सारे आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे जो है वो इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसलिए इसमें। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ाई को एग्ज़ाम निकालने के लिए मत पढ़ो। आप ये सोच रहे होंगे कि हम बस ये पढ़ लिए एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा, नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम तो सेकेंडरी मैटर है, वो तो हो ही जाएगा। अगर आप सीख गए, आपको समझ आ गया, टॉपिक हर चीज़ आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। और बायोलॉजी तो लाइफ के बारे में बताता है, वो तो आपको लाइफ जीने के बारे में बताता है, तो बायोलॉजी कैसे बोरिंग हो सकता है। और इसमें तो आपको और इंटरेस्टेड होना चाहिए। जब स्टार्ट करती हो तो आपको सीखना है बायोलॉजी में, क्योंकि आपके लिए काम आने वाला है, आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हो विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो बहुत हेल्प होने वाला है आगे भी, क्योंकि लाइफ जीना सिखाता है हमें बायोलॉजी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको जो भी डाउट है, जो भी कोई भी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो पढ़ाई में, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आराम से किसी भी तरह से आप क्वेश्चन पूछे, डाउट पूछे अपना, या कमेंट सेक्शन से हो, या आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मुझे अपना डाउट पूछने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं आप। इसी तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपको ये होगा कि जो मेरे वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, और आपको बहुत हेल्प होने वाला है वीडियो से। वीडियो देखकर आप अपने पढ़ाई को आगे कर सकते हो और अच्छे से जो है वो हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और शेयर करने के लिए, शेयर से फ़ायदा ये होगा कि आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें भी हेल्प हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।